Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। We're going to quickly look at a promise verse. हम एक प्रतिज्ञा के वचन को देखेंगे। This is found in Psalm 16 and verse 5. ये भजन संहिता 16 के 5 पद में है। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरा भाग को तू स्थिर रखता है। The Lord is my portion. यहोवा जो है, परमेश्वर जो है, वो मेरा भाग है। In the Hebrew times, among the Hebrew people, when they divide the things and the property and all that a father has when it is divided, each son gets his portion. और यहूदी जो लोग थे उनके समय में और उनकी जो परंपरा थी उसके हिसाब पे जब एक पिता जो है अपनी पूरी जो संपत्ति है उसको जब वो भाग करता है तो उनके बेटों को जो है उनका अपना अपना भाग मिलता है। And so if a child is not at that time in the place when the father is giving the portion, then he would miss his inheritance. और अगर वो बच्चा जो है अगर उस समय पे वो उस स्थान पे नहीं है जब वो पिता जो है उनके भागों को दे रहा है तो उस समय में वो बेटा जो है अपने भाग को खो देगा। The same way God has given us himself as a portion to you and me. और उसी प्रकार से जो है परमेश्वर ने आपको और मुझे जो है खुद को ही एक भाग करके दिया है। And he has given the portion through Jesus Christ. और उन्होंने जो है यीशु मसीह के द्वारा वो भाग हमें दिया है। And when we are present with Jesus, we receive God himself as a portion. और जब हम यीशु मसीह के साथ उपस्थित रहते हैं तब हमें परमेश्वर जो है वही हमें भाग के रूप में मिलते हैं। Now, if a blind man is given the most expensive and beautiful picture as his inheritance, अगर एक अंधा व्यक्ति है उसको बहुत सुंदर और बहुत महंगा अगर एक चित्र दिया जाएगा उसके एक हिस्से के रूप में, and only he has the right to sell it, और उसके पास ही वो जो है अधिकार होगा उसको बेचने का, because he is blind, he will never be able to appreciate his great inheritance. क्योंकि वो अंधा है उसीलिए उसे पता नहीं चलेगा कि उसके पास कितना बड़ा एक हिस्सा जो है विरासत जो है मिला है। Others can appreciate the beauty of the picture, और दूसरे लोग जो है उस चित्र की जो सुंदरता है उसको वो बोल सकते हैं, but the blind man will never be able to enjoy that picture. लेकिन एक अंधा व्यक्ति जो है वो कभी भी उस चित्र को देखकर वो उसमें खुश नहीं हो सकता है। And many believers are so blind that they do not enjoy the presence of God. और बहुत से ऐसे विश्वासी हैं वो इतने अंधे होते हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को वो जो है उसमें आनंद नहीं मनाते हैं। And the reason why many are blind and deaf is this. और इसी कारण से बहुत से लोग जो है वो अंधे और बहरे हैं इसी वजह से, Because they think other things will satisfy them. क्योंकि वो ये सोचते हैं कि दूसरी बातें जो है वो उन्हें संतुष्ट करेगी। They think having more money will satisfy them. और वो ये सोचते हैं कि ज्यादा पैसा होना जो है वो उन्हें संतुष्ट करेगी। Or having more success will satisfy them. और अगर सफलता ज्यादा होगा तो वो उन्हें संतुष्ट करेगी। Now you can have more things, but that will not satisfy you. आपके पास बहुत ज्यादा चीजें हो सकती है पर वो चीजें जो है वो आपको संतुष्ट नहीं करेगी। What truly satisfies a child of God is the very presence of God. और एक परमेश्वर के बच्चे को जो है सच में जो चीज संतुष्ट करती है वो है परमेश्वर का उपस्थिति। And so here is this great king who says, even though he had big palaces and army and gold and silver, he says, the Lord is my portion. और यहाँ एक ऐसा बहुत बड़ा राजा है जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना है, महल है, सोने चांदी सब कुछ है, पर वो ये कहता है कि बस परमेश्वर ही जो है वो मुझे संतुष्ट करेंगे। He had many children. उसके पास बहुत बच्चे थे। He had people with him who were ready to lay down their life for him. और उसके पास ऐसे भी लोग थे जो अपने जीवन को उसके लिए देने के लिए तैयार थे। But in spite of all of that, he says, the Lord is my portion. और वो सब कुछ होने के बाद भी वो ये कहता है कि परमेश्वर जो है यहोवा जो है वो मेरी भाग है। He rejoiced in this portion because this was one thing nobody could take it away from him. और उसीलिए वो इस भाग पे इतना आनंद मनाता था क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जो कोई भी उसके हाथ से नहीं छीन सकता था। Jesus one day while talking to a lady said, you need to choose that which can never be taken away from you.
और एक दिन यीशु मसीह जब वो एक स्त्री से बात कर रहे थे तो ये कहा कि तुम्हें उस प्रकार की चीज़ों को चुनना है जो तुमसे कभी भी ली नहीं जाएगी, Because this person was choosing things in the context of ministry. She was choosing ministry and she did not know that everything in life can be taken away from you. और ये स्त्री जो है वो सेवकाई को चुन रही थी और उसे ये पता नहीं था कि जीवन में जो है सभी चीज़ें जो है वो हमसे ले जा सकती है। When we die, we're going to leave everything. जब हम मरेंगे तो हम सभी चीज़ों को छोड़ के चले जाएंगे, Even our physical bodies, we're going to leave. और हमारा जो शरीर है उसको भी हम छोड़ के चले But जाएंगे। one thing can never be taken away from you. लेकिन एक ऐसी बात है जो हम कभी भी नहीं छोड़ सकते It is हैं, the presence of God. वो परमेश्वर का उपस्थिति है। And so here the Bible says, the Lord is my portion. और इसीलिए यहाँ वचन ये कहता है कि परमेश्वर मेरा भाग है, Mine, fully, completely mine. मेरा जो है पूरे रीति से मेरा। And imagine this greatness. और ये महानता को आप सोच के देखिए, God who is above everything, God who is so great, He becomes ours. और आप ये सोच के देखिए जो परमेश्वर जो सबसे बड़े हैं, जो इतने महान हैं, वो हमारे हो जाते हैं। The Levites, who were basically the priests among the Israelites, और जो लेवी जो एक गोत्र था, जो इजरायली लोगों के बीच में जो पुजारी था, the Levites were given a commandment. और जो लेवी लोग थे उनको एक वहाँ आज्ञा दी गई थी। The commandment was that they should never have their own land and they should never drink of the grape juice in the land. और उनको ये आज्ञा दी गई थी कि उनका अपना जो है ज़मीन कभी नहीं होनी चाहिए और अपने ज़मीन से उगा हुआ जो दाखरस है उसको उनको नहीं पीना है। When they went into the promised land which God gave the entire nation of Israel, और जब प्रतिज्ञा के देश के अंदर वो जो गए, जो परमेश्वर ने पूरे इजराइल के लोगों को दिया था, every family had their own well, they had their own tree, their own vineyards, their own house, their own land. Every family had it. और सभी परिवार का अपना खुद का घर, जमीन, जो दाख का जो उनका बगीचा था वो था, और सभी चीजें थी उनकी खुद की। But the Levites did not have anything. लेकिन जो लेवी लोग जो थे, जो पुजारी लोग थे, उनके पास कुछ नहीं था। In fact, the speciality of that land was grape juice. और उस देश का जो विशेषता था वो था दाखरस। That grape was very huge in size. और वो दाख जो था वो बहुत बड़ा था साइज में, It was very tasty. और वो बहुत ही स्वादिष्ट था। But God had told them they will never take part of it. लेकिन परमेश्वर ने उनको ये कहा कि वो उसका भागीदार कभी नहीं होंगे। And others would think so sad of them. और दूसरे लोग उनको देख के बोलेंगे कि कितना उनको देख के बुरा लग सकता है, They're telling they did not have anything. और उनके पास कुछ नहीं है, वो देख के वो बोलेंगे। But then God said, I myself will be your portion. लेकिन परमेश्वर वहाँ कहते हैं कि मैं खुद ही तुम्हारा भाग हूँगा। And the Levites boasted and said, we may not have a lot of things, but God is our portion. और जो लेवी गोत्र के लोग थे वो वहाँ घमंड से कह सकते थे कि हमारे पास बहुत सी चीजें नहीं हो सकती है, पर परमेश्वर जो है वो हमारा भाग है। Because of that, they never had a lack of land or a lack in anything. They had everything in their life. और उसी कारण से उनके जीवन में कोई भी चीज की घटी कमी नहीं हुई, और उनको जमीन की भी घटी कमी, उनके जीवन में सभी कुछ बहुत टाइट से था। Even though they had everything like David, they could also say, the Lord is my portion. और उनके पास सब कुछ होने के बाद भी दाऊद की तरह वो ये कह सकते थे कि परमेश्वर जो है वो हमारा भाग है। So this month, we may have a lot of things in our life. और ये महीने में हमारे जीवन में शायद बहुत सी चीजें हैं, But let us be wise to choose the presence of God. लेकिन हमें ज्ञानी होना है, बुद्धिमान होना है परमेश्वर की उपस्थिति को चुनने में। Because nobody can take God away from us. क्योंकि कोई भी हमारे जीवन से जो है परमेश्वर को लेके नहीं जा सकता। That's why the Bible says your father and your mother may leave you, but God will never leave you nor forsake you. इसीलिए वचन ये कहता है कि तुम्हारे माता पिता जो है वो तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, ना तो त्यागेगा। In our prayers, let's tell God, Lord, you are my portion. और हमारे प्रार्थना में परमेश्वर से ये कहे कि परमेश्वर आप हमारे भाग है, And may God himself become our inheritance. और परमेश्वर खुद ही जो है वो हमारी विरासत बन जाए। May this month, may you enjoy this month in God's presence. और ये महीना जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।